भारत अब मुकम्मल तौर पर और हकीकी मायनों में हिंदुस्तान बन गया है। सेक्युलरिज्म के पर्दे में छुपा भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। एक जानिब मोदी सरकार ने पूरे भारत में मुसलमानों का नातका बंद किया है। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। अब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत में जमा करने का मंसूबा बनाया है। हिंदुओं के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि मुसलमानों से भारतीय शहरियत छीनना शुरू कर दी गई है। बीजेपी सरकार ने हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई, पारसी और बुद्ध मत के पैरोकारों यानी गैर मुस्लिम तारकीन वतन को भारतीय शरीयत देने का एक मुतनाज़ा बिल लोकसभा से कसरत राय से मंजूर कराया है। कल रात को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, जो कि भारत में हिंदुत्व के सबसे बड़े अलमबरदार, बीजेपी की हिंदुत्व की तहरीक के सबसे बड़े अलमबरदार समझे जाते हैं, अब वो वज़ीर दाखिला भी हैं, अमित शाह ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बिल्कुल कश्मीर के हवाले से जो एनेक्सेशन का बिल था, जिस अंदाज से उन्होंने वो पेश किया था, इसी अंदाज से ये मुतनाज़ा बिल पेश किया। अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर और इसके अलावा कई दूसरे जो लीडिंग अपोजिशन रहनुमा थे, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की। मगर शर्मनाक बात यह है कि इस तनाज़े बिल के हक़ में 311 और मुखालफत में 80 वोट पड़े। हाँ 311, 311, ना 80. We have already had a partition of the Indian soil, Madam Chair. This bill is marking a partition of the Indian soul. It will mark the victory of Muhammad Ali Jinnah's thinking over that of Mahatma Gandhi. लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। यहाँ पे सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन को छोड़ के आपका रूलिंग सत्ते में सबके पास डॉक्यूमेंट होगा 1971 के पहले का। मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है, और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मजहबी आज़ादियों के बैनुल-अक़वामी अमरीकी कमीशन ने इस बिल पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया है और ट्रंप इंतजामिया पर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह पर पाबंदियां लगाने पर जोर दिया है। अमरीकी कमीशन ने कहा कि यह कानून गलत सिमत में ख़तरनाक कदम है, जिसमें मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। मुस्लिम मुखालिफ मुतनाज़ कानून मंजूर किए जाने के बाद भारत में लोग सरापा एहतजाज भी हैं और इस मुतनाज़ कानून को हिंदुत्व की जहरीली सोच का अक्स करार दे रहे हैं। आज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा समेत मुख्तलिफ रियासतों में हड़ताल हुई, शटडाउन स्ट्राइक हुई है, एहतजाज हुआ है, मगर ये अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत वही है जिसकी झलक आपने लोकसभा में देखी, जहां पर इस बिल के हक़ में 311 और मुखालफत में महज 80 वोट आए, मगर फिर भी सड़कों पर एहतजाज हुआ है। हम तो यहाँ पर मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। This bill is an unconstitutional bill. This is a communal bill. They are directly saying that all refugees are welcome except Muslim refugees. And this is against the character of our nation. यही पूरा माहौल है जिसकी जानिब ख़ास तौर पे दुनिया की तवज्जो मबजूल है। वो है आसाम में। भारतीय रियासत आसाम में पूरी आबादी की शहरियत के दस्तावेज़ात की जांच के बाद 19,60,000 लोगों की शहरियत को भारतीय शहरियत की फहरिस्त से निकाल दिया गया है, जिनमें बहुत भारी अक्सरियत बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमानों की है। आसाम बांग्लादेश से मुत्तसिल भारतीय रियासत है। शनाख्ती दस्तावेज़ात में कमी या खामियों की वजह से आसाम के लोगों पर भारतीय शहरियत छिन जाने का खतरा है, लेकिन मोदी और अमित शाह कई बार ये कह चुके हैं कि आसाम के
हिंदुओं को, जो बंगाली हिंदू हैं जो कि बांग्लादेश से भी आए हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी सरकार उन्हें भरपूर शहरियत देगी, उन्हें किसी किस्म के खौफ की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के हवाले से ये पॉलिसी नहीं रखी गई है। कल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोदी भारत को सिर्फ एक हिंदू कौम के तौर पर देखता है। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदू कौम परस्त मंशूर को एक के बाद एक इंतखाबी जीत मिल रही है और हर जीत से भारतीय मुसलमानों के लिए मायूसी बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग ने कल अपने तंजीम में लिखा कि एक कमजोर, एक कट्टर हिंदू कौम परस्त जमात ने भारत की सियासी और सिविल सोसाइटी को अपनी जकड़ में ले लिया है और इन नजरियात का मजीद फरोग भारत की मईशत को धड़ाम से गिरा सकता है। इस खतरनाक सूरत हाल पर भारत, जो अब दरअसल हिंदुस्तान बन गया है, इस पर तबसरा हासिल करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जहां पर नामवर भारतीय दानिश्वर सुधींद्रा कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, ये जो हालिया लॉ सामने आया है जिसमें कि जाहिर है कि लोकसभा में और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहा है और ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, मगर उसके बाद भारत में भी हमने सुनी है, ये आवाज़ें, पाकिस्तान में भी हम ये बात सुन रहे हैं कि ये बात साबित हो गई, जो टू नेशन थ्योरी की जो बात हुई थी पार्टीशन से पहले, आज वो कंफर्म हो गई है इस रिसेंट लॉ के बाद से जो इंडिया में बीजेपी सरकार लाई है। देखिए, ये टू नेशन थ्योरी कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि भारत टू नेशन थ्योरी को कभी एक्सेप्ट किया नहीं है और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, वो दूसरे मुल्क नहीं हो सकते हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। मगर कुलकर्णी जी, आप खुद जानते हैं कि जो मुसलमान हैं वो कितने मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं 370 के बाद से। ओवरऑल जो इस माइनॉरिटी का हाल हो रहा है इस वक्त इंडिया में, फिर ये जो रिसेंट लॉ जिसमें कि चुन के लोगों को अपनी जो शरीयत है वो साबित करनी पड़ रही है, मुसलमानों को एक्सपेल, हिंदुओं को वही रखा जाएगा, हिंदू आए वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, मुसलमान इस पे नहीं है, इसमें तो पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है। ये जो बिल कल लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ और अब अपर हाउस में जाएगा, यह भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक काला दिन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काला दिन है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए काला दिन है और इसका हम सख्त खिलाफत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको और हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि भारत कभी भी सेक्युलरिज्म से हटेगा नहीं। जब 47 में भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी मुल्क डिक्लेयर किया, लेकिन भारत ने हिंदू मुल्क डिक्लेयर नहीं किया। वो कर सकता था, लेकिन हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। ये मोदी सरकार इसको बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे चलकर ये कामयाब नहीं होगा और भारत सेक्युलर ही रहेगा। ये जो आइडियल्स हैं, जो कि ये जो जिस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जो सेक्युलर स्टेट वाली बात कर रहे हैं, ये तो अब तकरीबन 6 साल हो गए जब से बीजेपी सरकार हुई है। ना भारत के अंदर कोई इस स्पिरिट को मानता है कि बाकी है, ना इंटरनेशनली कोई रिकग्नाइज करता है कि भारत ट्रूली एक सेक्युलर कंट्री है। ये तो पूरा फैब्रिक बदल दिया है, पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया है भारत का बीजेपी सरकार ने। भाई साहब, पिछले 70 सालों में मोदी सरकार केवल 6 साल रही है। क्या भारत इससे पहले सेक्युलर नहीं था? और क्या मोदी सरकार हमेशा के लिए रहने वाला है? तो इसलिए भारत कभी भी अपने सेक्युलरिज्म से हटेगा नहीं। हम इसका सख्त खिलाफत करते हैं, अपोज करते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब मुल्कों में माइनॉरिटीज की रक्षा हो, प्रोटेक्शन हो।
उनको भी बराबरी का हक मिले। लेकिन ये जो इससे भारत में सेक्युलर लोगों को ताकत मिलती है, हमारे यहाँ मुसलमानों को ताकत मिलती है। लेकिन ये बताइए कुलकर्णी जी कि अगर वो ये जो सेक्युलर आइडेंटिटी भारत की ख़त्म हुई है, बीजेपी ने जिसको बुरी तरह से हर्ट किया है या उसको ख़त्म किया है, उसकी रेजिस्टेंस ऑल अक्रॉस इंडिया तो हमें नज़र नहीं आती। कुछ पॉकेट्स ज़रूर नज़र आते हैं, आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मगर ऑल अक्रॉस इंडिया हम देखें तो हमें इस पे कोई मुजाहिमत, कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती है बीजेपी सरकार के खिलाफ। देखिए, ये तो शुरुआत है। मोदी सरकार कुछ लोगों को गुमराह करने में कामयाब हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा कामयाब रहेगी। यहाँ की सेक्युलर रूट्स बहुत मजबूत है और यहाँ का हिंदू कम्युनिटी खुद इसके खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और भारत सेक्युलर इसलिए है कि यहाँ की हिंदू कम्युनिटी, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी सेक्युलर है। हम मुसलमानों के साथ रहेंगे और बराबरी के साथ रहेंगे और भारत को एक सेक्युलर मुल्क के रूप में हम कायम रखेंगे। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की भी एक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ये साबित करे कि वहां के माइनॉरिटीज बिल्कुल सिक्योर, सेफ होंगे, उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा, बराबरी का बर्ताव मिलेगा। कुलकर्णी जी, ये बताइएगा कि वो कहाँ वेव है, वो कहाँ रेजिस्टेंस है जो बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को रोके, जो हिंदू एजेंडा है, जो एक हिंदुता की तहरीक है, उसमें उसको कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। वो तो हर रोज एक नया स्टेप लेते हैं, एक स्टेप फर्दर जाते हैं, 370, फिर 370 के बाद ये इसके बीच में और कुछ और कुछ। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये जो नेशनलाइजेशन का लॉ लाए, उसके अलावा जो आसाम के मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये तो रोजाना एक स्टेप फर्दर जा रही है मोदी सरकार। तो जो आप कह रहे हैं कि भारत के हिंदू वो इसके खिलाफ हैं, वो सेक्युलर आइडियोलॉजी चाहते हैं, तो वो रेजिस्टेंस कहाँ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? भाई साहब, ये रेजिस्टेंस इमीडिएटली तो तैयार नहीं हो सकती है ना। किसी भी मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ कुछ वक्त लगता है, तो इसलिए आप इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि यहाँ सब कुछ अब खत्म हो चुका है और यहाँ की सेक्युलरिज्म डूब गई है और यहाँ हिंदू राज हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का आवाम, यहाँ की सेक्युलर पार्टियां बिल्कुल मजबूत है और जरूरत इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी अमन, भाईचारे और कोऑपरेशन के रिश्ते बढ़ेंगे, उतने ही ये यहाँ के हिंदुत्व की ताकतें कमजोर होंगी। यकीनन। थैंक यू सो मच सुधेंद्रा कुलकर्णी, भारतीय दानिश्वर हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कानून जो पास हुआ है भारत के आईन के लिए, भारत के लिए, भारत की जमहूरियत के लिए काला दिन है। ये काला कानून है, काला दिन है, जिसने भारत के सेक्युलर आइडेंटिटी को बुरी तरह से खराब किया है। इतराफ़ कर रहे थे सुधेंद्र कुलकर्णी।